गई तुम मंदिर से? बेटा मांगा ना? बेटी हुई थी ना। क्या बकवास कर रही हो? मैं नर्स मालती से मिलकर आ रही हूँ। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। रंजीत, बेटी तो माँ का रूप होती है ना, और आपने माँ को ही घर से निकाल दिया। लेकिन मेरी माँ वैष्णवी बहुत करुणामयी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उसने हमें मौका दिया है अपनी गलतियां सुधारने का। चलिए, मुझे पता है हमारी बेटी कहाँ है। चलिए हम उसे घर लेकर आते हैं। चलिए। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। अगर इस घर में कोई आएगा तो वो है मेरा पोता। मेरी बेटी माँ वैष्णवी का आशीर्वाद है। इस घर की इज्जत है वो, और मैं अपने घर की इज्जत को किसी और के यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने। कहीं नहीं जाएगी तू, और भूल जा तुझे कभी बेटी हुई थी। छोड़िए मुझे। चल। रंजीत, छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए मुझे। रंजीत, बस रुक जाइए। मेरी और मेरी बेटी के बीच में अगर कोई आया तो माँ वैष्णवी की सौगंध। उर्वशी, अगर आज तुम इस घर से बाहर निकली तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। समझी तुम? उर्वशी, हेलो। रंजीत जी, बुरी खबर है। माँ के कदम घर से निकल गए, हम केस हार गए। क्या? माँ के कदम घर से निकल गए, हम केस हार गए। रतन शर्मा और प्रिया यहाँ आते थे, लेकिन हम आपको उनका एड्रेस नहीं दे सकते। आई एम सॉरी। अरे रुकिए, आपके पाँव में तो चोट लगी है। आइए, मैं आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। रतन शर्मा और प्रिया शर्मा।
कहिए। रतन शर्मा और प्रिया शर्मा यही रहते हैं? क्या जमाना आ गया, बेटी बेटी बेटी। रंजीत भैया, मुंह नहीं खोल। मुंह मीठा कीजिए। माँ के आशीर्वाद से बेटी हुई है। चाची, मिठाई लो, आपको पोती हुई है। बेटा योगेश, बेटा होता तो कोई बात भी थी। बेटी ने कौन सा तेरे कुल को आगे बढ़ाना है जो तू इतनी मिठाइयां बांटते फिर रहा है? हमारे घर में तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आप लो, ये लड्डू लो, आप ले लो चाची। घर में इतना सन्नाटा क्यों है? लगता है भाभी घर पर नहीं है। रंजीत भैया, ये मिठाई भाभी को दे दीजिएगा। चाची जी, चलता हूं। बेटी तो माँ का रूप होती है ना, और आपने माँ को ही घर से निकाल दिया। बेटा, ये मिलना बिछोड़ना सब माँ की महिमा है। उसकी महिमा के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। अब देखो तुम्हारी बेटी कितनी भाग्यशाली है। रतन और प्रिया के पास आते ही रतन का रुका हुआ घर का लोन अप्रूव हो गया। दोनों पिछले हफ्ते ही अपने नए घर में शिफ्ट कर गए। शायद कालीबाड़ी के पास कहीं घर है उनका। थैंक यू अंकल। अपनी बेटी को देखना चाहोगी? बहुत प्यारी बच्ची है। ये देखो। बेटी तो माँ का रूप होती है ना, और आपने माँ को ही घर से निकाल दिया। जब से बेटी हुई है ना, ऐसा लगता है जैसे साक्षात माँ के कदम हमारे घर में पड़े। 1 लाख। पर उर्वशी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी बेटी जिंदा पैदा हुई थी। और तुम इसके बाद उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे, समझी? मुझे माफ कर दे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उर्वशी हमेशा ठीक कहती थी। मैंने अपनी बेटी को नहीं, मैंने तुझे ठुकराया है माँ। मेरी गलती तो माफी के लायक भी नहीं है, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। मैंने अपने खून को खुद से अलग कर दिया, किसी और के हवाले कर दिया। मैं बहुत ही बुरा बाप हूँ, बहुत ही बुरा बाप हूँ, बहुत ही बुरा बाप। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी अब है कहाँ पर। पर मुझे उर्वशी की भक्ति पर पूरा विश्वास है माँ। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है माँ कि तू मेरी बेटी को उससे जरूर मिलवाएगी। मुझे मेरी बेटी और मेरी उर्वशी से मिलवा दे माँ। कृपा कर माँ, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दे।
अंकल ने इलाका तो यही बताया था, अब रतन और प्रिया का घर कहाँ ढूंढूं? मदद करो माँ, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। दया करो। भैया ये आपको कहाँ से मिला? अरे ये चुटकी का है। पिछले ही हफ्ते आए हैं वो यहाँ पर। बड़ी प्यारी है। उसे घुमा रहे थे तो मेरे पास रह गया। रतन और प्रिया शर्मा? जी मैडम। अभी है क्या? अभी 2 दिन पहले प्रिया मैम के मायके गए हैं वो लोग। कल वापस आ जाएंगे दोपहर तक। वो माँ वैष्णवी के मंदिर हर बुधवार जाते हैं। हो सकता है वहाँ होकर आए। धन्यवाद। विश्वास जहाँ है दिलों में, भक्ति की जोत जलती है, तूफान बुझाए कितना। हे माँ वैष्णवी, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ी हूँ। मैं नहीं जानती या मेरी बच्ची आएगी या नहीं। मेरी भक्ति की और परीक्षा मत ले माँ। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। माँ, मैं आज तक अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ तुम्हारी पूजा करते आया हूं। शायद इसीलिए आज भी स्वार्थी हो रहा हूं। पर आज का मेरा स्वार्थ अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए है माँ। शायद पहली बार मुझे उर्वशी की इतनी कमी महसूस हो रही है और अपनी बेटी से मिलने की इतनी तड़प हो रही है माँ। बस तू ही एक उम्मीद है माँ। मुझ पर दया कर और मुझे बता कि मेरी उर्वशी मुझे कहाँ मिलेगी माँ। कुछ तो बता माँ कि मैं कहाँ जाऊं।
मैं समझ गया माँ, मुझे तेरा इशारा समझ आ गया। मुझे पता चल गया कि उर्वशी और मेरी बेटी मुझे कहां मिलेगी। तू धन्य है माँ, तू धन्य। कहीं नहीं जाएगा तू। वो दोनों अब इस घर में वापस नहीं आएंगे। बस करो माँ, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। तुम भी तो जानो बच्चे के बिना मां पर क्या गुजरती है। माँ, मुझे अपनी शक्ति दिखा माँ, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दे। देखो उर्वशी, उर्वशी! प्रिया, रतन, ये मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है। उर्वशी, उर्वशी प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटे के चाव में मैं अंधा हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। नर्स मालती ने आपको जो बेटी दी थी वो हमारी बेटी है। बेटे के लालच में आके मैंने उसे पैसे दिए थे। आप लोगों ने इसका इतना ख्याल रखा, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। बहुत भाग्यशाली है तुम्हारी बेटी। जानती हो दीदी, आज हम माँ को धन्यवाद देने आए थे। उनके आशीर्वाद से पहले अनन्या मेरी गोद में आई, और अब इसके आने से इतने सालों बाद अब मैं माँ बनने वाली हूँ। तू धन्य है माँ, आज तूने मेरी भक्ति की लाज रख ली। तूने सिर्फ मेरी बेटी को ही नहीं बल्कि मेरे रंजीत को भी हमसे मिलवा दिया। धन्यवाद माँ। रुक जाओ। माँ आई है, ऐसे कैसे आने दो।
बेटा या बेटी, ये फर्क हम इंसानों का बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि बेटियां किसी भी सूरत में बेटों से कम नहीं होती। बेटियां अपने साथ प्यार और जिंदगी के कई अनोखे रंग लेकर आती हैं, और ये बात शायद उर्वशी जानती थी। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, और शायद इसीलिए माँ वैष्णवी ने उसकी उम्मीद की लाज रखी। आखिर बेटियां भी तो माँ का ही रूप होती हैं। अगर हम माँ को भगवान मानकर उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा करते हैं, तो बेटियों की क्यों नहीं? है ना सोचने वाली बात। एक नई सोच के साथ और एक भक्त के जीवन से कुछ नया सीखने की उम्मीद के साथ हम फिर आएंगे। नमस्कार।